तो एट लास्ट इतना ज़्यादा इंतजार करवाने के बाद हमारे पास फाइनली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 जो है वो रिलीज हो चुका है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस एपिसोड से मैंने जितनी ज़्यादा उम्मीदें अपनी लगाई हुई थी अभी तक तो इसके ऊपर ये पूरा उतरा है। और मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये लोकी जो है अपने सीजन 1 की तरह दोबारा से 4 चांद लगाने वाला है। और जो कोई भी एमसीयू के हवाले से हमारा हाइप इस वक्त जो मर चुका है ना पिछली कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सीक्रेट इन्वेजन वगैरह के, तो लगता है कि उस सब की कमी यहाँ पे आज पूरी हो ही जाएगी। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 का एक रिव्यू, जिसके अंदर मैं शेयर करूंगा कि आखिरकार मुझे पूरा का पूरा एपिसोड कैसा लगा और ये फ्यूचर में हमें क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मज़ेदार बात जो मुझे इस पूरे के पूरे एपिसोड की लगी वो ये लगी कि किस तरीके से ये बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली उसी मोमेंट से शुरू होता है जहाँ पे सीजन 1 का एंड हुआ था, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्लिफ हैंगर था। और इन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम करा कि एग्जैक्टली उसी मोमेंट से इस पूरे के पूरे सीजन को स्टार्ट किया ताकि जो कोई भी हमारी कन्फ्यूजन थी वो जो है दूर हो सकें। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि इस पहले एपिसोड ने चीज़ों को सेटअप बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से कर दिया है। मतलब यहाँ पे ही हू रिमेन्स की सारी दहशत को फैलाना, लोकी जो कि सारे के सारे सच को जान चुका है और हर किसी को इस सच को मनवाने पे मजबूर कर रहा है, मना रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेचुरल फील हो रही हैं। और जिन्होंने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो उसको सीजन 2 का एक भी एपिसोड मेरे ख्याल से समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि जिसने अभी तक लोकी का सीजन 1 नहीं देखा है उसको आगे एमसीयू के अंदर जो होने वाला है या फिर जो हो रहा है इस वक्त वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोकी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीवी सीरीज है जो कि मार्वल ने रिलीज करी है। और मेरा जहाँ तक मानना है उनको चाहिए कि वो उस पूरे के पूरे लोकी के सीजन 1 को एक मूवी फॉर्मेट के अंदर रिलीज कर दें ताकि वो लोग भी देख सकें जिन्होंने उसको मिस कर दिया है, क्योंकि ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि इस पूरे के पूरे सीजन के अंदर मौजूद है। उसके बगैर मल्टीवर्स और इन ही हू रिमेन्स, कैंग द कॉन्करर, इन सब के कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर हो ही नहीं सकते हैं। तो अगली बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि इस सीजन के अंदर भी ठीक उसी तरीके की बढ़िया CGI का इस्तेमाल किया गया है, VFX का इस्तेमाल किया गया है जिस तरह सीजन 1 के अंदर मौजूद था। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी और मुझे कहीं से फील नहीं हो रहा था कि ये मैं एक टीवी सीजन देख रहा हूँ जिस तरह हमें सीक्रेट इन्वेजन, शी हल्क और दूसरे सीजन के अंदर फील होता था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने CGI के ऊपर जो काम करा है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट किया है। साउंड डिजाइनिंग हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवी लेवल की दिख रही थी। और टॉम हिडलस्टन का लोकी, उसकी जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ कैरेक्टर उरोबोरोस यानी ओबी का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है इस पूरे के पूरे एपिसोड 1 के अंदर, जो कि हमें पता चलता है कि ज़रा सा टीवी के अंदर एक बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से मौजूद है और एक तरह का वो उनके R&D डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, उनके सारे गैजेट्स वगैरह को बनाता है, हर एक चीज़ को वही चलाता है, वही बनाता है और वही रिपेयर करता है। और इन्होंने जो इस वक्त यहाँ पे हमारे पास पहले एपिसोड के अंदर टाइम स्लिपिंग का एक कॉन्सेप्ट दिखाया है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जिस तरीके से ओबी, मोबियस और लोकी के बीच वो कन्वर्सेशन हो रही होती है पास्ट और प्रेजेंट के अंदर, वो सच में मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोमेंट बन चुका है किसी भी टाइम ट्रैवल मूवी या सीरीज के हवाले से। टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जिसको दिखाने में बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े राइटर्स के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ आज तक कोई बनी ही नहीं है जो कि साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाई गई हो। लेकिन अगर इसी पूरे की पूरी चीज़ को किसी ने सही तरीके से दिखा दिया तो इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होती है कि आपका दिल उस पर आ जाता है। और यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से इस पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हुए लोकी के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करवाया है ओबी और लोकी के बीच में, मैं उसका फ़ैन होकर रह गया हूँ। और सच में इस सीन को देखने के बाद से ही अब मेरी एक्सपेक्टेशन इस सीज़न से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि शायद हमें वो इस तरह की ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें आगे भी इस सीज़न में दिखा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अपने शॉर्ट रिव्यू के अंदर यही कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा सीज़न मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहा है। और यही सीज़न जो है आगे एमसीयू के फ्यूचर को भी डिफाइन करेगा कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है और वो किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस है वो ये है कि हमें इसके एक एक एपिसोड के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और हाँ, अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप उसके एंड तक उसका एंड क्रेडिट सीन भी ज़रूर देखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फील होगा ही। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं अपने शॉर्ट रिव्यू को यहीं पे एंड करता हूँ। तो मैं सच में कहूँ तो मैं इस पूरे के पूरी सीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मैं हर हफ्ते इसके हर एक एपिसोड को रिव्यू या ब्रेक डाउन उसका ज़रूर बनाऊंगा जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जहाँ पे हम इसी तरह मूवीज़, टीवी सीरीज़ और साइंस फिक्शन के हवाले से सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट कॉमिक बुक के अंदर है तो मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।